हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है नीट पीजी की, और इस क्रम में ही बहुत सारे स्टेट्स ने अपने शेड्यूल जारी कर दिए है। उसी क्रम में वेस्ट बंगाल ने भी अपनी पीजी की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा आप यहाँ पे 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एज ऑफ नाउ सीट्स अवेलेबल है, जिसमें केपीसी मेडिकल कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, आई केयर मेडिकल कॉलेज, सनाका मेडिकल कॉलेज, आईक्यू सिटी एंड गौरी देवी मेडिकल कॉलेज जो है, ये कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनमें पीजी के ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। तो आइए एक बार शेड्यूल पर नजर डालते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो नीट पीजी में क्वालिफाइड हैं और जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 3 तारीख को शेड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। और इस शेड्यूल में 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख, मतलब 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक जो होगा स्टूडेंट्स जो होगा अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और फीस पेमेंट भी का जो ऑप्शन होगा वो भी स्टूडेंट्स को 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 9 नवंबर तक मिलेगा। इसके अलावा सक्सेसफुल वेरिफिकेशन जो होगी, वेस्ट बंगाल में एक चीज आप देखेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, चाहे वो यूजी का कोर्स हो या फिर पीजी का कोर्सेज हो। तो उसी क्रम में स्टूडेंट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक का समय दिया गया है, जिसमें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जो डिफरेंट सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं आपके सिटी वाइज, उसमें कौन सा सेंटर आपको मिलेगा वो अपने आप कैंडिडेट का जो प्रोफाइल आता है रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें देख पाएंगे। वहां आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएंगे वैसे स्टूडेंट्स का जो लिस्ट होगा वो 11 तारीख को जारी हो जाएगा। चॉइस फिलिंग जो होगी 11 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी, और रिजल्ट 17 तारीख को स्टूडेंट्स का पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो डिफरेंट कॉलेजेस के लिए जो सेंटर एलोकेट किए गए, वहां पे स्टूडेंट्स जाकर के रिपोर्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो रिपोर्टिंग होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग अलग कियोस्क दिया जाता है, जहां पे स्टूडेंट्स जा करके अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने अलॉटमेंट लेटर के साथ, फीस के साथ, बैंक गारंटी और बॉन्ड्स के साथ जो है वहां पे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट हैं, ऐसे इसके शेड्यूल आगे भी जारी है, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड और सारे शेड्यूल जारी है, लेकिन हम लोग अभी तक देख सकते हैं कि हर राउंड में जो है डेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए फिलहाल हम लोग सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। शेड्यूल अगर इसी अकॉर्डिंगली रहेगा तो सारा शेड्यूल WBMCC का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो वैसे स्टूडेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है तो मैनेजमेंट कोटे के लिए बाहर के भी स्टूडेंट आ सकते हैं, तो मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा जो दिया है वो आप जरूर बना ले। तो वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी एस्पिरेंट है और वेस्ट बंगाल में अपनी एक सीट की तलाश कर रहे हैं, कैसे करे काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग कैसे करे पार्टिसिपेट, फर्स्ट पेमेंट, फीस, बैंक गारंटी और बॉन्ड्स क्या हो सकता है, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नीट काउंसलिंग 2025 की सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ।